यस, वी स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 4, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, अकाउंटिंग हमने अभी तक इतनी बात करी कि अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासीफाई, समराइज किया जाता है। तो अब रिकॉर्डिंग के जो हैं वो भी दो मेथड्स हैं कि किस बेसिस पे आप ट्रांजैक्शंस को जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दो मेन बेसिस होते हैं। एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम लोग ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं एज एंड व्हेन द ट्रांजेक्शन्स या जो एक्सपेंसेस और इनकम आर रिसीव्ड और पेड। जब आप एक्सपेंसेस को रिसीव या पेमेंट करते हैं उस बेसिस पे क्या किया जाता है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि 3 महीने की सैलरी अगर एक साथ आपने आज पेमेंट करी तो उस ट्रांजेक्शन को कब रिकॉर्ड किया जाएगा, आज ही रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि अक्रूवल का हमने थोड़ा सा अजम्पशन लिया, अक्रूवल को थोड़ा सा पढ़ा था हमने अक्रूवल अजम्पशन के अंदर कि ट्रांजेक्शन को अक्रूवल में कब रिकॉर्ड किया जाता है, एज एंड व्हेन दे आर ड्यू। पेमेंट आपने किया है या नहीं किया है उससे मतलब नहीं है, लेकिन अक्रूवल में ट्रांजेक्शन को इस बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है जब वो हमारे लिए क्या होते थे, ड्यू होते थे। तो देखिए, हम वापस से डिस्कस करते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इन दिस सिस्टम ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। ट्रांजेक्शन को कब रिकॉर्ड किया जाता है, जब कैश या तो आपने रिसीव कर लिया या उसका क्या किया है, आपने पेमेंट किया है। इट मीन्स रेवेन्यू इज रिकग्नाइज्ड। इनकम कब मानी जाती है, ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश। जैसे ही आप कैश रिसीव करेंगे उसको क्या मान ली जाएगी, आपकी इनकम, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड की कितने महीने के लिए आपने रिसीव करी है, पिछले कितने सालों की एक साथ आपने रिसीव करी है, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस वक्त आपने वो पैसा रिसीव किया है वो उसी वक्त की क्या मान ली जाएगी, आपके लिए इनकम। और सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज इनकर्ड व्हेन दे हैव बीन पेड। और एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड किया जाता है, जब उनका क्या किया जाए, पेमेंट किया जाए। Thus, when cash basis of accounting is followed, outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income, unearned income are not considered. इन चारों का कोई रोल नहीं है कब, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। नॉर्मली कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन फॉलो करता है, तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स, ये लोग जो हैं वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का एक बार अपन वापस से रिकैप लें कि ट्रांजेक्शन्स को कब रिकॉर्ड किया जाएगा, व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और पेड। जब आपको कैश रिसीव हो तब आपको हमारी उसको अपनी क्या माननी है, इनकम। और जब आप कैश का पेमेंट करें तब आपको उसको क्या मानना है, अपने बिजनेस का एक्सपेंस मानना है। फिर इस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर अक्रूवल, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड इनकम का कोई भी रोल नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, जब वो क्या हो, सेटलमेंट हो। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वो ड्यू हो गए आपके बिजनेस में तो आपको उसको क्या करना है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। देखिए क्या लिख रखा है, इन दिस सिस्टम इनकम आर रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट इज़ अर्न और अक्रूड। जब आपने उसको कमा लिया, रिसीव हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग मैटर है, लेकिन जैसे ही आपने उसके लिए वर्क कर दिया, अब आप उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड और नॉट। भले ही आपको अमाउंट रिसीव हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इनकम आपने अक्रू कर ली या नहीं, अर्न कर ली, तो आप उसको क्या करेंगे, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज एक्सपेंसेस व्हेन इट इज़ इनकर्ड। एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड करेंगे, जब आपने उसका बेनिफिट ले लिया, पेमेंट किया या नहीं किया कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड करेंगे, व्हेन दे आर इनकर्ड फॉर द बिजनेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पेमेंट। कि भले आपने पेमेंट नहीं भी किया तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे देखिए क्या लिखा है, द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एंड अर्नड इनकम आर कंसिडर्ड इन दिस सिस्टम। आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अर्नड और प्रीपेड इस सिस्टम में क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में उसको कंसीडर नहीं करते। छोटा चैप्टर है, सिर्फ एक चीज़ और है इस चैप्टर की, वो है डिफरेंस बिटवीन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो ज़रूर हम लोग डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो भी आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद करना है इसको। डिफरेंस बिटवीन अक्रूवल एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहला, अक्रूवल बेसिस में
फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है देखिए आपने, बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। जो अक्रूवल बेसिस होता है उसमें कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन्स को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। तो फर्स्ट डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड अक्रूवल में, और कैश में क्या होता है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 क्या लिख रखा है, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज असर्टेन। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एकदम प्रॉपर प्रॉफिट या लॉस जो है हमको पता चलेगा। जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आप करेक्ट प्रॉफिट तो निकाल लेंगे लेकिन करेक्ट प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। रीज़न कि आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, कैश ट्रांजेक्शन्स को ही क्या किया है, रिकॉर्ड किया है। तो देखिए दो डिफरेंस अभी तक अपन ने डिस्कस किए। अक्रूवल में फर्स्ट क्या था कि कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि कैश बेसिस में क्या था, ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। पॉइंट नंबर 2 हमने क्या डिस्कस किया कि करेक्ट प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम कौन से मेथड में, तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। रीज़न, ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, दैट्स वाई। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा है देखिए, इट रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है ना वो पूरा हम पढ़ते ही नॉर्मली क्या है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अकाउंट, जर्नल एंट्रीज वगैरह, वो सब किसके ऊपर बेस्ड होती है, तो अक्रूवल बेसिस के ऊपर। तो इसके लिए टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, यानी अकाउंटिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है। बट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में किसी तरह का टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। बस क्या करना है आपको, एक नोटबुक प्रॉपर मेंटेन करनी है जिसके अंदर क्या है, कैश के ट्रांजेक्शन्स आपको लिखने हैं, रिसीव साइड एक साथ लिख सकते हैं और पेमेंट साइड जो पेमेंट है वो एक साथ लिख सकते हैं। तो बस ये इतना सिंपल होता है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में किसी तरह का टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन अक्रूवल बेसिस में पूरा का पूरा टेक्निकल नॉलेज क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। पॉइंट नंबर 4 में क्या लिख रखा है, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। ये अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 में भी क्या कर रखा है, तो रिकॉग्नाइज कर रखा है। यानी मैं बोलूँ अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को लीगल एक्सेप्टेबिलिटी है, यानी लीगल है ये। और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो लीगल नहीं कह सकते आप, इलीगल भी नहीं है लेकिन लीगल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 वगैरह में इसको एक्सेप्टेबल नहीं किया गया है। इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 5 देखो क्या दिया हुआ है आपको, इट इज़ मोस्ट रिलायबल बिकॉज इट रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। लोग ज़्यादा किस पर रिलाई करेंगे, जिसमें दोनों तरह के ट्रांजेक्शन्स क्या हो रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं। भाई उधार ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड हो रहे हैं और कैश के ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, देयरफॉर इट इज़ नॉट सो रिलायबल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 क्या दिया हुआ है, इट इज़ मोर एक्सेप्टेबल बिकॉज इट रिवील्स द करेक्ट प्रॉफिट। ये जो मेथड है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। रीज़न कि इससे क्या होता है, आपको करेक्ट प्रॉफिट जो होता है वो असरटेन होता है। और जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो इतने लोग फॉलो नहीं करते हैं, इतने लोग अडॉप्ट नहीं करते हैं उसको। क्यों, या एक्सेप्ट नहीं करते हैं अगर मैं बोलूँ तो क्यों नहीं करते, क्योंकि उसमें करेक्ट प्रॉफिट की कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। तो मेन बेसिक हमने 6 डिफरेंसेस पढ़े हैं। तो देखिए आप याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो है, बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है और कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 में क्या था, करेक्ट प्रॉफिट या लॉस क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि कैश बेसिस में करेक्ट प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। पॉइंट नंबर 3 में क्या था कि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के लिए हमारे पास टेक्निकल नॉलेज होना, अकाउंटिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है, जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इस तरह के किसी नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 4 में क्या है कि अक्रूवल बेसिस की जो है लीगल एक्सेप्टेबिलिटी है, यानी कंपनीज एक्ट 2013 भी जो है इसको एक्सेप्ट करता है या रिकग्नाइज करता है, जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कंपनीज एक्ट 2000 जो 13 है वो रिकग्नाइज नहीं करता है। पॉइंट नंबर 5, इट इज़ मोर रिलायबल बिकॉज इट रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये ज़्यादा रिलायबल है, क्यों, क्योंकि ये कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, जबकि
जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो इतना रिलायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जो है कैश ट्रांजेक्शन्स को ही क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। और लास्ट पॉइंट जो था कि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो हर बंदा क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। रीज़न कि उसमें कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, उससे करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है। जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कोई भी पर्सन नॉर्मली एक्सेप्ट या अडॉप्ट नहीं कर पाता। रीज़न ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, और फिर क्या है कि करेक्ट प्रॉफिट जो है हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आप बात करें अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, नॉर्मली जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो लगभग अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या प्रोफेशनल्स जो होते हैं, उनके पास ऑप्शन होता है और मे बी वो लोग क्या करते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो प्रैक्टिकल चैप्टर है, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, थैंक यू।